अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। यार इंतहा है, इंसाफ की अदम फराहमी का शिकवा वो कर रहे हैं जिनको हकीकी मानों में घर की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही इंसाफ लेकर लोग थाली के अंदर दर दौलत पर पहुंच रहे होते हैं और कहते हैं जनाब आप अपनी मर्जी का इंसाफ इस प्लेट में से पिक एंड चूज कर लें ताकि आपको आपकी मर्जी का इंसाफ आपके डोर स्टेप्स पर दिया जा सके। और फिर बुशरा बीबी साहिबा अगर कमरे अदालत में खड़े होकर रूंधी हुई आवाज में गुलगीर लहजे के अंदर आंखों से आंसू बहते हुए अगर जनाब जज साहब को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए इस बात का इजहार कर रही हूं कि जनाब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, या वो इस बात का शिकवा कर रही हूं कि पाकिस्तान का निजाम ने इंसाफ इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए कंप्रोमाइज हो चुका है, या वो इस बात का इजहार कर रही हूं कि मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है और मैं आज के बाद कमरे अदालत में नहीं आऊंगी, या वो जज साहब को इस बात का इजहार कर रही हूं कि मैंने अपना कंबल तस्बीह और जाए नमाज जो है वो गाड़ी की डिक्की में रखी हुई है, आप चाहें तो मुझे अभी अडयाला जेल भिजवा दें, मैं अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से ये जो एक इमोशनली जज साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, इसके पीछे हिकमत क्या है। बुशरा बीबी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती हैं और वो इस बात को भी उनके बारे में राय है कि वो इमरान खान साहब को तो रुला सकती हैं लेकिन वो इतने मजबूत असाब की मालिक हैं कि उनको कोई ना झुका सकता है ना ही तोड़ सकता है। तो उस आयरन लेडी की तरफ से आंसू बहाने के पीछे शौहर की मोहब्बत है या शौहर की आजादी के लिए लोगों के जज्बात को भड़का कर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक अवामी तहरीक के लिए माहौल को गरमाना है? क्या ये है इसकी वजह? और अगर ये इसकी वजह है तो फिर इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अदालतों में जारी खींचातानी की, जिसकी एक मिसाल आज सामने आई। बल्कि ये मिसाल नहीं, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के अंदर जो कुछ डिस्कशन में है उसकी ये कर्टन रेजिंग थी, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और इस मिसाल के चूंकि मुहर्रक हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो फिर इस सारी सूरत हाल का अहाता करना और खास तौर पर इस सारे अमल की टाइमिंग का जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत थी और इस केस का ताल्लुक महकमा सुई गैस के हवाले से था और वहां के मुलाजमीन का कोई इशू था जो इस अदालत के रूबरू पेश था, जिसको हेड कर रहे थे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इस अदालत के अंदर जो वकील थे उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि इस केस के अंदर भी कोई ना कोई आईनी नुक्ता पैदा हो सकता है, लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में इस केस को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। जिस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये रिमार्क्स दिए केस की समाअत के दौरान कि क्या हर एक मुकदमे को आईनी बेंच के अंदर रेफर करना जरूरी है? ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक मुकदमा आईनी बेंच सुने, कुछ मुकदमात को हमारे लिए भी रहने देना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो मैंने गुज़िश्ता रोज की एक वीडियो में आपके साथ इसी सूरत हाल का जिक्र किया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की एक गैर रस्मी बैठक हुई थी और उस गैर रस्मी बैठक के अंदर आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से सिक्का बंद काले बूंद की तरफ से यह नुक्ता उठाया गया था कि आईनी बेंचेस की तश्कील के अंदर रुकावट को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि आईनी बेंचेस अगर तश्कील पा जाएंगे तो फिर तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगे। और इस हवाले से एक आईनी सुकम को भी तलाश किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह जो जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, इस जुडिशियल कमीशन के इजलास में भी यही नुक्ते को उठाने के बारे में बात की गई थी कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये जो एक सुकम है, ये जो एक बहाम है, इसको 27वीं आईनी तरमीम के जरिए दूर नहीं किया जाता, उस वक्त तक आईनी बेंचेस की तश्कील को मौखर कर दिया जाए। अब अगर इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन में जो है वो ज़ेर बहस आने वाले नुक्ते को जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन रिमार्क्स के साथ मिलाकर देखा जाए और इस जुमले की टाइमिंग को नोट किया जाए तो ये पिक्चर हमारे सामने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ आती है
कि आला तरीन अदालतों के अंदर इस मामले को लेकर एक नया बहरान को जन्म देने की ना सिर्फ कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है, बल्कि कल ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, जिसमें आईनी बेंचेस की तश्कील और आईनी बेंच के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से फैसला होना है, यह नुक्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया। अगर ये मंसूर अली शाह साहब ये नुक्ता आज उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये नुक्ता कल जुडिशियल कमीशन के इजलास में भी उठाया जाएगा। और अगर मंसूर अली शाह साहब, जनाब मुनीब अख्तर साहब या जनाब याहिया अफरीदी साहब, इन तीनों में से किसी एक को जुडिशियल कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है, तो फिर ये तमाम के तमाम आईनी इबहाम जो है ये डस्टबिन की जीनत बन जाएंगे और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ये अपनी कार्रवाई का आगाज भी कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार को कंप्रोमाइज ना करने का जिक्र भी किया जाएगा और इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयों को लेके आगे बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तय करदा जो सिचुएशन होगी या उनकी तरफ से तय करदा जो बेंच मार्क्स होंगे उसी के नतीजे के अंदर ये जो अगला सियासी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये जो आज अश्क बहाए गए हैं ये खारिज इल्लत नहीं है। बुशरा बीबी साहिबा ने अगर आज अश्क बहाए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको अदालत के जरिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रही। बुशरा बीबी साहिबा ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब को उस मार्के से पहले ही रिहा कर दिया जाए जो आने वाले चंद रोज में इमरान खान साहब को दरपेश होने जा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक माहौल को क्रिएट करने जा रही है और इसी माहौल को क्रिएट करने के लिए मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से ये अश्क बहाने की जो एक ड्रामा था वो आज रचा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लीडर अपनी निजी महाफिल में इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो जनरल फैज हमीद साहब के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा और इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब उसी कोर्ट मार्शल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका शिकार इस वक्त जनरल फैज हमीद होंगे। इमरान खान साहब का इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का हिस्सा बनना अलग से कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि आर्मी एक्ट के अंदर अगर किसी जनरल का या किसी भी हाजिर सर्विस अफसर का या रिटायर्ड अफसर का माजी में की जाने वाली किसी भी अमल के नतीजे में उसकी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही हो, जहां पर उसकी तरफ से यह बात इस्टेब्लिश हो रही हो कि उसने अफवाज पाकिस्तान में बगावत पैदा करने, बगावत करने के लिए लोगों को उकसाने या सिविलियंस को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने या सिविलियंस की तरफ से उकसाए जाने के नतीजे में ये जो डिवीजन है इसको क्रिएट करने की कोशिश की होगी, तो उकसाने वाले को और इसके लिए जो है वो तहरीक देने वाले दोनों का ट्रायल होगा, चाहे वो फौज से ताल्लुक रखता हो चाहे वो सिविलियंस से ताल्लुक रखता हो। लिहाजा अगर जनरल फैज हमीद की बादज रिटायरमेंट सिविलियन मामलात में मुदाखलत और उसके नतीजे में 9 मई के वाकयात में उनकी तरफ से जो अहदाफ का तयन करना और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करना इस्टेब्लिश हो रहा हो, जिसके बारे में मुतअद्दिद ज़राए इस बात का इशारा दे रहे हैं कि इस हवाले से कई सबूत अब उस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने वाले जो एक अगर मैं उसको ये कहूं कि उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है उनके पास मौजूद हैं, तो फिर यह बात इस्टेब्लिश हो रही है किसी ना किसी तरीके से कि जनरल फैज हमीद साहब ने जो ब्लेम है या उनकी तरफ से जो भी बयानात या सबूत सामने आए हैं उसमें इमरान खान साहब का कोई ना कोई रोल मौजूद है। और अभी इस वक्त ये जो रोना धोना हो रहा है, जो तहरीक चलाने के दावे किए जा रहे हैं या ये जो इंसाफी जिरगा 8 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज के करीब बुलाने का ऐलान किया जा रहा है, यह महज इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का तासुर दिया जाए कि जनाब हम आपके रास्ते में रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे, आप अगर डील करना चाहते हैं तो हम उस डील के लिए तैयार है। अलबत्ता अगर इमरान खान साहब का किसी भी तरीके से इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में लाकर उनको जनरल फैज हमीद के मुकाबले में खड़ा किया जाता है तो फिर इसके नतीजे में
अगर कोई माहौल सियासी गर्म होता है या उसके नतीजे में अगर कोई जलसा जुलूस होता है या लॉकडाउन की कैफियत को डेवलप किया जाता है, जिसका इजहार जनाब अली अमीन गंडापुर ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए 22 इजला के अंदर पंजाब के लॉकडाउन की कैफियत को डेवलप करने का ऐलान किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद के गिरदो नवाम ने इस्लामाबाद का घेराव करने का ऐलान किया है और वहां पर खैमा बस्तियां जो है वो बनाने का ऐलान किया है, जहां पर जाकर बुलवाइयों और फसादियों को रखा जाएगा। तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि या तो हम आपकी बात मानते हैं या आप हमारी बात माने। आज बुशरा बीबी साहिबा ने जिस बात का इजहार किया है, ये इसी अमल की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब हमें वो सहूलतकारी मिलनी चाहिए जो माजी में हमें मिलती रही है, जो इस वक्त नहीं मिल रही। हद तो यह है कि इस वक्त भी जितनी भी सहूलतकारी जनाब इमरान अहमद खान नियाजी और मोहतरमा बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रही है, इतनी सहूलतकारी तो कभी किसी जगह पर इन दोनों की तरफ से देखी नहीं गई। हद तो यह है कि एक मुकदमा जो इस वक्त इस्लामाबाद का एक जज उसको तहकीकात कर रहा है, उसको प्रिजाइड कर रहा है अडियाला जेल में, और वो मामला 35 समातें 35 समातें होने के बावजूद वो जो तफ्तीशी अफसर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला, उसके ऊपर जिरा को मुकम्मल नहीं कर रहे, और आखिरी 2 समातों पे इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा हाजिर नहीं हुई, और जानबूझ के तखीरी हरबों के इस्तेमाल पर जज साहब भी ये कुलबुला उठे कि यार 35 समातें हो गई हैं। एक तफ्तीशी अफसर जिसका इस केस के अंदर महज इस बात का ताल्लुक है कि उसने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, चालान तैयार किया है और चालान तैयार करके अदालत के रूबरू पेश किया है, इसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं है। 35 समातों के अंदर आप तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सके, आप जिरा मुकम्मल नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह है कि आप जिरा मुकम्मल ही नहीं करना चाहते, और इस केस की समात पर अभी तक अदालत आलिया इस्लामाबाद ने जो है वो रुकावट खड़ी नहीं की, मां सिवाय इसके कि केस की सुनवाई की इजाजत दी है, फैसला करने की इजाजत नहीं दी। अब ये इससे बड़ी सहूलतकारी क्या हो सकती है? ये मुकदमा है जहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को सजा होने के इम्कानात मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुशरा बीबी जिस अदालती नाइंसाफी की बात कर रही हैं, वहां पर एक मुकदमा है जिसको तोशा खाना 2 के नाम से जाना जाता है। तोशा खाना 2 के ऊपर अभी एहतसाब अदालत ने कार्रवाई का आगाज किया है। मुकदमा जेर समात है एक एहतसाब अदालत के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इसी केस के अंदर यानी तोशा खाना 2 में बरीयत के लिए दरखास्तें एक्सेप्ट भी हो चुकी हैं, समात भी हो रही है, और उसके लिए इस बात की इस्तदा भी की जा रही है कि जनाब इस मुकदमे की जल्द अज जल्द समात को मुकम्मल किया जाए। तो इससे बढ़कर सहूलतकारी क्या हो सकती है? कहने का मतलब यह है कि यह सब कुछ एक खास मंसूबे के तहत किया जा रहा है, जहां पर अदालती सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हासिल करके उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, और इमरान खान साहब को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से बचाना, जो इस वक्त तकरीबन नामुमकिन लग रही है इमरान खान साहब को इस कार्रवाई से बचाना। लिहाजा ये जो सारे का सारा माहौल है, उसके अंदर जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसको उकसाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है वो ऐसा रद्द अमल दे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जिसके नतीजे में 7 नवंबर जैसी सिचुएशन को डेवलप किया जाए। ये सारी की सारी रंगबाजी महज इस वजह से हो रही है, इसके अलावा इस रंगबाजी का कोई और मकसद नहीं। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।